हेलो एवरीवन, मैं अनिश तिवारी। आई एम वेलकम टू यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल DI स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी पार्ट वन जो पढ़े थे हम लोग। इसमें हम लोग पार्ट वन जो पढ़े थे नंबर सिस्टम का, इसका हम लोग सेकंड इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग समझने वाले ये हैं जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स हैं या उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सब हम लोग समझेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं इस पर। तो पहले हम समझेंगे इसमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब कि वैसा रेशनल नंबर जो बराबर होती हो, लेकिन दिखने में वो एक जैसे नहीं होगी। दिखने में वो एक जैसे नहीं है, बट वो दोनों के दोनों इक्वल होगी, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें P/Q है। रेशनल नंबर के हम लोग डिफिनेशन में पढ़े हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पर P/Q के रूप में क्या है, यहाँ पर P/Q के रूप में है 1/2। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर जो P/Q के रूप में है, यहाँ पर ये 1/2 हो गया फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड थिंग्स, यहाँ पे 2 जो है वो नॉन इक्वल टू 0 है, जो कि रेशनल नंबर का क्या है, प्रॉपर्टी है। 2 जो होना चाहिए नॉन इक्वल टू 0, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो क्या रहेगा, वो होगा हमारा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1/2 क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। इसके अलग अलग कौन कौन से इक्विवेलेंट नंबर हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए 1/2 हो गया, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे लास्ट में कि 10/20 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 1/2 है, इसको अगर हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में अगर हम लोग सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1/2 है, अब ऊपर भी 2, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, नीचे हो गया 2 2 जा 4। ये हो गया सेकेंड इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कि 1/2 का सेकेंड इक्विवेलेंट नंबर कौन सा होगा, तो वो 2/4 होगा। इसी 2/4 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड में 5 × 5, तो यहाँ पर 5 हो गया हमारा 10, और 5 4 हमारा हो गया 20। यानी कि अगर हम लोग देख रहे हैं तो केवल करना क्या है, इक्विवेलेंट नंबर किसको बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जिसमें ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमको सेम नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई किए, पहले 2/2 सेम नंबर, और फिर हम लोग 5/5 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या रहा है, हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल रहा है। यानी कि अल्टीमेट देखें तो 1/2 का रेशनल इक्विवेलेंट कौन कौन सा नंबर होगा, तो 1/2 का इक्विवेलेंट जो हमारा रेशनल नंबर होगा वह 2/4 होगा, और 10/20 होगा। यानी कि 1/2 इज इक्वल टू, हम लोग चाहेंगे तो 10/20 लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों का जो अल्टीमेट जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। अल्टीमेट मतलब जो लास्ट हमारा जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा। ऐसे यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं 10 2 20, यानी कि 10/20 का वैल्यू भी 1/2 ही होगा। तो इस तरह से 1/2 का इक्विवेलेंट 10/20 हो गया, 2/4 हो गया, और भी बहुत सारे इसको इक्विवेलेंट नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऊपर नीचे अगर 1/2 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 में ऊपर नीचे अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 4/8। यह भी क्या है, तो ये भी 1/2 का एक क्या है, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो इतना हम लोग समझ लिए कि रेशनल नंबर इक्विवेलेंट कैसे होगा, क्योंकि ऊपर नीचे हमें दोनों में सेम डिनोमिनेटर और सेम न्यूमरेटर दोनों में हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि 3/4, वैसे ही जस्ट सेकंड एग्जांपल 3/4 का है कि 3/4 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन सा है। तो 3/4 है, तो ऊपर नीचे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अप एंड डाउन में कि हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 3/4 है, तो फिर इसमें 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई, तो 6 3 हमारा हो गया 18, और 6 4 हमारा क्या हो गया 20। सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, यानी कि इसमें 18 × 3 और 24 × 3 नंबर सेम होना चाहिए ऊपर और नीचे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 18 3 54 और 24 3 72। तो यहाँ पर 3/4 के इक्विवेलेंट कौन कौन सा नंबर है, तो 3/4 के इक्विवेलेंट नंबर हमारा 18/24 भी है, और इसी 3/4 के इक्विवेलेंट हमारा 54/72 भी होगा। ये इसको माइंड में रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 इक्विवेलेंट नंबर मिला, कौन कौन सा, 3/4 का 18/24, 54/72। इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे, हमें फिर आगे करना क्या पड़ेगा कि इन दोनों नंबर से यानी 54 में और 72 में हमें फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 में तो क्या आएगा 108, और 72 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 144। तो ये कंटिन्यूअस है, यानी कि एक किसी भी रेशनल नंबर के बहुत सारे उसके क्या हो सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये क्लियर है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर उसके कंटिन्यूअस हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग का इरेशनल नंबर। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इरेशनल नंबर वैसा नंबर होते हैं जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है।
क्योंकि कुछ लड़कों को लगता है कि ओनली रूट में जो रहेगा वही इरेशनल नंबर है, जबकि उसका डिफिनेशन बहुत अलग अलग भी है। हमें यही समझना है कि आखिर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आखिर एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ये हम लोग के समझना जरूरी है। तो पहला इसमें हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। तो लिखा है यहाँ पे कि ऑल रेशनल नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर, मतलब कि वैसे सभी रेशनल नंबर जो, तो वैसे ऑल रेशनल नंबर विच आर नॉट रेशनल, और रियल नंबर यहाँ पे होगा, सॉरी, और रियल नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर, मतलब वैसे रियल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ये इसका पहला डिफिनेशन है। नेक्स्ट है कि दीज आर नॉन रिकरिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका पहला जो डिफिनेशन है कि ऑल रियल नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर, ये तो सबको पता है कि जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ये है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग। ये बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन रिकरिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग। ये इसका जो डिफिनेशन है वो बहुत जरूरी है, इसको हम लोग समझेंगे इसके जस्ट बाद। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है रूट अंडर टू। तो रूट अंडर टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है रूट टू का, वो क्या आता है, इसका जो वैल्यू है नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आता है। उसके बाद है रूट थ्री, इसका जो वैल्यू है वो भी कैसा आता है, नॉन रिकरिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग। तो रूट टू को डिफाइन कैसे करेंगे, तो रूट टू को बोलेंगे कि द वैल्यू ऑफ द रूट टू इज द नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सो रूट टू इज इरेशनल नंबर। जस्ट इसका सेम इसके बाद होगा रूट फाइव, रूट सेवन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सबके सबका जो वैल्यू है वो कैसा है, नॉन रिकरिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर, पिछले हम लोग जो क्लास लिए थे उसमें हम लोग समझे थे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर में हम लोग पढ़े थे, रेशनल नंबर में कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। रेशनल नंबर कितने तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला उसमें हम लोग पढ़े थे कि या तो वह टर्मिनेटिंग होगा, पहला वो हम लोग क्या समझते हैं कि पहला है तो वह टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, और या हम लोग दूसरा पढ़े थे रेशनल नंबर में कि या तो वह टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग, यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग तब समझ जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है इंड, जिसमें इंड हो, जिसका कोई उसका खत्म हो, जहाँ पर वो लिमिट उसका होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल 2/4, 2/4 क्या है, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। 2/4 टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कैसे देखते हैं, तो 2/4 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे से तो 1/2 हो गया। अब हम लोग जैसे ही 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा 5, 0.5 आएगा। कैसे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट जैसे लेंगे तो 0 आएगा यहाँ पे, और 5 2 5 क्या होता है 10, यानी कि कट गया। अब इसका जो कोसेंट आएगा तो उसका कोसेंट कैसा है, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 0.5 है। 5 के बाद किसी भी नंबर नहीं आ रहा है, कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनेट कर गया। मतलब ये कि 1/2 का जो वैल्यू है लास्ट में जो उसका कोसेंट है वो टर्मिनेट कर गया, यानी कि उसका एक इंड है, एग्जिस्ट करता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, जिसका जो वैल्यू है लास्ट में क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, वो बाद में कंटिन्यू नहीं करेगा, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। सेकंड हम लोग लेते हैं एग्जांपल अगर टर्मिनेटिंग का, तो वो हो जाएगा आपको 3/4, इसका भी डिवाइड करने पे कुछ ऐसा ही आएगा 0.725, इसका वैल्यू आएगा। तो सेम वही कंडीशन है 0.725, यानी कि यह भी टर्मिनेट कर गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब क्या है, इसको पिछले हम समझाया, फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1/3 होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मतलब ये कि अगर हम लोग 1/3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि 3 से डिवाइड करेंगे 1 को तो पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि 1 छोटा है 3 से, तो पॉइंट लेना पड़ेगा 0 लाने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 3 के टेबल में 10 तो आएगा नहीं, तो 3 3 यहाँ पर हो गया 9, फिर यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1, फिर हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे। अब यहाँ पे हम दोबारा तो डेसिमल लेंगे नहीं, पॉइंट दोबारा लेंगे नहीं, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एक बार ले चुके हैं। एक बार अगर हम लोग डेसिमल ले लिए हैं, पॉइंट ले लिए, तो उसके बाद हम लोग कितनी बार भी चाहेंगे तो वहाँ पे 0 बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आ गया 1 आ गया, तो फिर 0 बैठाएंगे, फिर 3 3 आ गया 10, 3 3 9, तो फिर आ गया इस यहाँ पर रिमाइंडर 1, फिर 0 लेंगे, फिर 3 3 9, यानी कि यहाँ पर जो एक प्रोसेस है, देख रहे हैं कि रिमाइंडर कभी भी इसमें एंड नहीं कर रहा है, यानी कि रिमाइंडर जो है
खत्म नहीं हो रहा है। रिमाइंडर हमेशा इसे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और कोसेंट जो है वो हमेशा 3 आ रहा है, 0.3। तो यहाँ पर जो कोसेंट है वो क्या आ रहा है, हमेशा 3 आ रहा है, रिपीट कर रहा है 3, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमेशा 1 रिपीट कर रहा है। मतलब कि ये क्या कर रहा है, रिपीटिंग है, यानी कि रेकरिंग है। तो रेकरिंग तो है और नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि इसका एंड नहीं है, तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। खत्म तो नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग रेशनल नंबर। तो इसको याद रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी कि जो खत्म ना हो कभी भी, जिसका कोसेंट हमेशा रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। ओके, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि जो इरेशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर जिसे बोलेंगे, तो जो नॉन रेकरिंग हो और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो रिपीट भी नहीं करेगा, वह खत्म भी नहीं होगा, यानी कि उसका कोसेंट जो है वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि इसमें 0.33 आ रहा था, तो यहाँ पर 333 लगातार आते जा रहा है, तो इसमें तो रिपीट कर रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। और इरेशनल क्या है कि वह ना ही रेकरिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल में अगर लेंगे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग 0.41325320978157, ऐसे वो आ रहा है, मतलब कि वो कभी रिपीट नहीं करेगा। तो वो ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, मतलब कि वो एंड भी नहीं है उसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो कोसेंट है वो तो बढ़ रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है और ना ही खत्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे रिपीट कर रहा था 0.33 तो 3 रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, सब नंबर अलग अलग हैं और कभी रिपीट ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। पॉइंट में है लेकिन इरेशनल है। तो ये रूट में तो नहीं है, यहाँ पर हमने √3 नहीं लिखा है, √5 नहीं लिखा, बट तब भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर हो गया। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन क्या होगा इरेशनल नंबर का, जो नॉन रेकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, एज वेल एज जो रेशनल नंबर नहीं हो। क्लियर है इतना? इसका कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तो एग्जांपल में आएगा इस यहाँ पे √2 का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.41421356230950488016। तो ये किसका वैल्यू है, √2 का वैल्यू है। यहाँ कहीं नहीं रिपीट कर रहा है और ना ही वो खत्म हो रहा है, बल्कि यहाँ पर आगे बढ़ते चला गया है, इसका एंड ही नहीं है। तो जिसका एंड नहीं है और ना ही वो रिपीट कर रहा है, मतलब कि वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये √2 का वैल्यू है। सेम कंडीशन फॉलो करेगा √3 में, इसका भी नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हम लोग समझ लिए, ये 2 नंबर हैं और ये दोनों नंबर किस में है, रूट में है, ये भी इरेशनल नंबर होगा, और ये तो एज वेल एज इरेशनल नंबर है। तो ये हम लोग समझ लिए किस चीज़ के बारे में, कि रेशनल नंबर आखिर होते क्या है। तो रेशनल और इरेशनल में सिंपल सा डिफिनेशन अगर बोला जाए कि डिफ्रेंशिएट करना है कि दोनों अलग अलग कैसे हैं, तो बोलना है रेशनल नंबर में कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो उसमें 2 कंडीशन है कि या तो वह रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा पहला कंडीशन, या वह टर्मिनेटिंग होगा। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या है कि वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि वो ना टर्मिनेट करेगा ना खत्म होगा और ना ही उसके को भी रिपीट करेगा। तो ये हम लोग समझ लिया यहाँ पर दोनों डिफिनेशन को। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि इरेशनल नंबर क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला इसका प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। इसको माइंड में रखना है। मतलब ये हुआ कि जो सम है, जो जोड़ेंगे हम लोग किसको, एक रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को, यानी कि दो इरेशनल, एक इरेशनल और एक इरेशनल, दोनों को ऐड करने पे हमेशा क्या मिलेगा हमें, इरेशनल मिलेगा हमेशा, ऑलवेज, यानी कि वो कभी भी वो इरेशनल हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर एक 2 लेते हैं, 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है, यहाँ तो p/q नहीं है, रेशनल नंबर ऐसे है क्योंकि यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 1 जो कि नॉन जीरो है और वो p/q के रूप में दिखा रहा है। तो 2/1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसमें ऐड करेंगे हम लोग √7 को जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये रेशनल हो गया और यहाँ पे ये इरेशनल हो गया, और दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा। ये माइंड में रखना है ऑलवेज। सेकंड है कि प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। मतलब ये हुआ कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे है
कि अगर एक हम लोग इरेशनल नंबर लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर 5 ले लिए, तो 5 इज अ रेशनल नंबर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग √2 में, तो इसका जो अल्टीमेट वैल्यू है क्या आएगा 5√2, और 5√2 क्या है, तो 5√2 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमेशा याद रखें। तो ये हमेशा याद रखें, किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर को अगर हम लोग रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका वैल्यू मिलेगा इरेशनल, याद रखना। यानी कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नॉन जीरो ही क्यों, अगर जीरो लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जीरो लेंगे तो जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये जीरो है, और इस जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे √11 से, जो कि इरेशनल नंबर है। तो इस रेशनल नंबर में अगर हम लोग इस इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट इसका वैल्यू जीरो आएगा, जो कि क्या होगा, रेशनल होगा। मतलब कि अगर हमारा रेशनल नंबर जीरो है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी इरेशनल नंबर में तो हमेशा जीरो आएगा, जो कि रेशनल होगा। लेकिन अगर किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर को किसी इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका वैल्यू कितना आएगा, तो हमेशा उसका वैल्यू आएगा इरेशनल नंबर। तो ये सेकंड इसका हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2√3 और 5√7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसका थर्ड जो है नंबर, इसका जो प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर का, उसको समझेंगे कि थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है। थर्ड नंबर इसका जो प्रॉपर्टी है वो है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। यानी कि जो दो इरेशनल नंबर है उनको अगर हम लोग जोड़ेंगे, यानी उसको ऐड करेंगे, तो उसका जो सम होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर हो, जरूरी नहीं है। मतलब कि इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। कैसे समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, -√2 ये भी एक इरेशनल नंबर है, और दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड किए √2 को और -√2 को प्लस किया, तो प्लस किए हैं, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और √2 - √2 = 0, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। यह क्या है, एक रेशनल नंबर है। सेम कंडीशन अगर -√5 को और +√5 दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ना है इसको, तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगा 0, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वह क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। लेकिन दो को ऐड करने पर इरेशनल भी आएगा, हम लोग इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे अगर √2 हम लोग देखें, √2 + √3 ये दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, और दोनों को ऐड करने में क्या आएगा, इरेशनल आएगा। मतलब कि दो इरेशनल नंबर का जो सम है वह रेशनल भी हो सकता है और वह इरेशनल भी हो सकता है। इसको माइंड में रखना है कि दो हम लोग अगर इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इतना क्लियर है। इसके बाद है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल नंबर। मतलब कि अगर दो इरेशनल नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो हमेशा इरेशनल नहीं होगा, मतलब कि रेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल √2 एक इरेशनल नंबर है, 2√2 एक दूसरा इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 जो है इसको मैंने बाहर कर लिया इनटू, अब ये √2 और √2 दोनों चूंकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2 × √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 जा गया 4, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इरेशनल नहीं होगा, रेशनल भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे है √3 × √2, जो कि दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, √6, जो कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। मतलब कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी हो जाएगा और इरेशनल भी हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी था। अब यहाँ पे हम लोग नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है और लड़के हमेशा कंफ्यूज होंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है MCQ में। क्वेश्चन है कि पाई जो है वो क्या है, पाई है इरेशनल या रेशनल। तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, हमेशा माइंड रखना है। जबकि 22/7 जो कि हमेशा हम लोग देखते हैं कि पाई का वैल्यू जो होता है वो लोग 22/7 पुट कर देते हैं। 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, माइंड में रखना है। इसलिए रेशनल नंबर है क्योंकि 22 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो कोशेंट आएगा, कोशेंट जो भी इसका आएगा वह कैसा होगा, इसका कोशेंट 22/7 का कोशेंट कैसा होगा, तो वह होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रेकरिंग, दोनों का सेम मतलब है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। लेकिन जो पाई का रियल वैल्यू है, जो पाई का रियल वैल्यू, क्योंकि पाई का जो वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं वो रियल वैल्यू नहीं है,
वो हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं। उसका असली वैल्यू पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, बल्कि वो अप्रॉक्स होता है, मतलब कि ऐसे अप्रॉक्स, इसको बोल सकते हैं कि लगभग उतना होता है। बट एग्जैक्टली पाई का वैल्यू 22/7 कभी नहीं होता है, किसी बुक में भी नहीं दिया है कि पाई का वैल्यू एग्जैक्टली 22/7, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। लेकिन जो पाई का एक्चुअल वैल्यू है वह कैसा होता है, तो पाई का एक्चुअल वैल्यू इतना होता है 1.32785, बढ़ते जाएगा, कभी भी वो ना रिपीट करेगा, ना रिपीट करेगा, ना ही वो टर्मिनेट करेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ये किसका वैल्यू है, जो एक्चुअल पाई है उसका वैल्यू है। तो एक्चुअल पाई का वैल्यू कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जबकि जो 22/7 यानी जो 22/7 उसका कैसा वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो उसमें रिकरिंग है, इसमें रिकरिंग नहीं है, लेकिन इसमें रिपीटिंग नहीं है। और यहीं पे डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं कि जो 22/7 जो 22/7 वो क्या है, वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई के जो एग्जैक्ट वैल्यू है क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको माइंड रखना है। नेक्स्ट हम लोग का है रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि अगर दो नंबर हमें मिल रहा है, कोई भी दो नंबर, यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2/3 और 7/8, अगर इनके बीच का हमको रेशनल नंबर और कितने सारे हो सकते हैं, वो नंबर क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि दो रेशनल नंबर के बीच, दो रेशनल नंबर के बीच में और भी कौन कौन से रेशनल नंबर हैं, उनको फाइंड करने के लिए हम लोग अब सीखेंगे इसके जस्ट बाद। तो इसमें इसका फॉर्मूला एक होता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर है, उनके बीच अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो वो होता है x + y/2। ये फॉर्मूला माइंड में रखिए कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का जो, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, दैट विल बी x + y/2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2/3 है और 7/8 है, इनके बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2/3 + 7/8 बाई ओवरऑल 2, यानी कि x + y, इसको x मान लेते हैं 2/3 को, 7/8 को हम लोग y मान लेते हैं, और ओवरऑल इसका क्या होगा 2 होगा, यानी कि डिवाइड करेंगे 2 से। इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा इसका सॉल्व करने पे, तो इसका यहाँ पर आएगा एलसीएम, 8 और 3 का आएगा 24, और ये हो गया हमारा 16 + 21, 16 + 21, और ओवरऑल इसका क्या होगा नीचे 2 हो गया, इसका हो गया 21 + 16, 16 + 17, 37, और बाई 24 टू जा 48। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि 2/3 और 7/8 के बीच एक रेशनल नंबर कौन सा है, तो एक 37/48 है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 2/3 और 7/8 के बीच हमें 4 रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मैं आगे समझाऊंगा कैसे बनेगा। तो इसमें हम लोग समझेंगे अब कि x और y के बीच, जैसा अभी हम लोग समझे कि x और y अगर दो रेशनल नंबर है, तो उनके बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला था x + y/2। लेकिन हमें इसके बीच में फाइंड करना है 4 रेशनल नंबर, तो कौन कौन से होंगे, तो देखिए पहला रेशनल नंबर कौन सा होगा, तो x + y/2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका अल्टीमेट वैल्यू कितना आ गया 37/48। सेकेंड रेशनल नंबर कौन सा होगा इन दोनों के बीच में, तो अब क्या होगा, हम लोग करेंगे कि अब इसके, यानी कि जो हम लोग ये फाइंड किए हैं सेकंड, फर्स्ट रेशनल नंबर जो फाइंड किए हैं इसमें और इसके बीच फाइंड करेंगे, जो कि हमारा होगा सेकंड रेशनल नंबर। जरूरी नहीं है कि हम लोग इसमें हमें 37/48 जो है उसको और 2/3 को ही लेंगे, बल्कि हम लोग 7/8 को और 37/48 को भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें होगा, इसको करेंगे हम लोग x + y/2, तो इसका अल्टीमेट वैल्यू है 69/96, जो कि क्या होगा सेकंड रेशनल नंबर किसके बीच होगा, 2/3 और 7/8 के बीच। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे 2/3 और यहाँ पे 7/8 है, और यहाँ पे हमको 4 नंबर रखना है, जो कि कौन कौन सा होगा, A होगा, B होगा, C होगा और D होगा। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि चारों नंबर में अगर पहला नंबर जो फाइंड किए हैं A, तो जो A फाइंड किए हैं वो हमारा कौन सा वैल्यू है 37/48। उसके बाद हम लोग B फाइंड करना है, तो B कहाँ है, तो वह है A और 7/8 के बीच में, या हम चाहें तो A के पहले A को जो है इसको हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे। तो अब अगर इस A को यानी कि 37/8 यहाँ पे लिखेंगे 37/48, तो अब 37/48 और 2/3 को हम लोग क्या करेंगे एक साथ लेके चल सकते हैं, तब भी हमारा नंबर वही आएगा, मतलब कि उसके बीच का ही रेशनल नंबर कोई ना कोई होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे 2/3 और 37/48 को ले लिए। इससे अच्छा ये होगा कि हम लोग 37/48 को बीच में रखते हैं, बेस्ट होगा उससे। तो
तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 37/48 और इसमें यहाँ पर हम लोग डाल देंगे यहाँ पे A, B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। अब क्या करेंगे हम 37/48 हमारा क्या हो गया y हो गया और 2/3 x हो गया। अब हमें a फाइंड करना है तो a क्या होगा तो a वही होगा यानी कि सेम प्रोसेस x + y/2 और x + y/2 का जो सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा आएगा 69/96 यानी कि a का वैल्यू हमारा हो गया 69/96। हमें दो मिल गया रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। अब हमें तीसरा नंबर फाइंड करना है। तो तीसरा में क्या किया है कि हम लोग लिए हैं 7/8 को, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे 7/8 लेंगे और 37/48 यानी कि इसको लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारा तीसरा रेशनल नंबर पड़ेगा C। तो इसको जैसे ही फाइंड करेंगे हम लोग 37/48 और 7/8 को, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 79/96। तो ये हमारा हुआ थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन द 2/3 एंड 7/8। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो थर्ड हो गया, वो चौथा निकालना है। तो चौथा क्या लेंगे हम लोग तो चौथे के लिए अब हम जो थर्ड निकाले हैं इसको C की जगह करेंगे तो यह हो गया 79/96। और फोर्थ नंबर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 79/96 + 2/3 करेंगे, यानी कि हम इन दोनों के बीच में एक और कोई दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली अगर इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर आएगा वो भी इसके और इसके बीच में ही रहे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 79/96 + 2/3 करेंगे, सेम प्रोसेस, यानी कि अब इसको y मानना पड़ेगा और इसको x मान लेंगे x + y/2 और इसका जो अल्टीमेट वैल्यू कितना है 143/192। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लास्ट में हमको 4 रेशनल नंबर मिल गया है जो कि अलग अलग है और जो इन दोनों नंबर्स के बीच में पड़ रहा है। तो अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को बनाने का। तो यहाँ पे हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे। सेकेंड मेथड से कैसे हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में दो अदर्स रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो सेकेंड मेथड ये है कि सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो ऑलरेडी हमें रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है एलसीएम। जैसे यहाँ पर 3 और 8 इन दोनों का रेशनल नंबर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 और 8 का 24 होगा। 24 अगर हमको मिल गया उसका एलसीएम तो अब सेकंड प्रोसेस ये होगा कि हमें इन दोनों रेशनल नंबर के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में हमको क्या लाना है 24 लाना है एट एनी कॉस्ट। कैसे लाएंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का फॉर्मूला। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर उस रेशनल नंबर को बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं एक ही नंबर से। तो हमें नीचे क्या चाहिए, हमें नीचे चाहिए 24, लेकिन इसके नीचे क्या है 3 है। तो 3 है तो 24 कैसे आएगा, तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 में 8 से। लेकिन अगर 3 में 8 से ओनली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24 होगा और फिर ऊपर 2 हो जाएगा नीचे 24। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/2 8 16 और 8 3 24 यानी हमें डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, हमें डिनोमिनेटर में 24 मिल गया। किस में मिल गया, पहले वाले रेशनल नंबर में। नेक्स्ट सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग 7/8 वाला जो रेशनल नंबर है उसमें भी हमें क्या चाहिए नीचे 24 चाहिए। 24 कैसे आएगा, तो यहाँ पर 8 है मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, लेकिन 3 से हम सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हम लोग 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 × 3 और नीचे हो गया 8 × 3 यानी कि 7 3 या 21 8 3 या 24। अब हमको मिल गया क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। किसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, 2/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और 7/8 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इतना तो मिल गया। अब हमको यहाँ पे जब दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो हम अदर्स जो रेशनल नंबर है उसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दोनों रेशनल नंबर हम लिख लेंगे 16/24 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 21/24। 4 चाहिए हमें, 4 रेशनल नंबर हमें बीच में चाहिए उन दोनों के। कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 17/24 18/24 19/24 और लास्ट में हमारा आ जाएगा 20/24। यानी कि हमको जो 4 रेशनल नंबर फाइंड करने थे वो फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये 16/24 क्या है, तो ये 16/24 2/3 है और ये 21/24 क्या है, ये 7/8। यानी कि 2/3 और 7/8 के बीच हमें 4 रेशनल नंबर कौन कौन से मिले, 17/24 18/24 19/24 और 20/24।
अब क्वेश्चन ये है कि जो पहला मेथड का हम लोग यूज किए थे उसमें हम लोग क्या देखे थे कि उसमें कुछ अलग आ रहा था रेशनल नंबर, इसमें कुछ अलग आ रहा है। तो यह फैक्ट है कि दो रेशनल नंबर के बीच, हमेशा याद रखिए कोई भी दो रेशनल नंबर है एक्स और वाई, तो इनके बीच का अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितने हो सकते हैं, तो वो होते हैं इन्फिनेटिव, यानी कि काउंटलेस है। दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि केवल इन दोनों के बीच 4 ही रेशनल नंबर होंगे, और भी बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यानी कि हम लोग कुछ भी उसको फाइंड करने का जो तरीका है उसको यूज करेंगे, जितना नंबर फाइंड करना है उतना नंबर फाइंड कर देंगे। कुछ भी हो सकता है, इससे डरना नहीं है कि आंसर कुछ और दे रहा है और इसमें कुछ आंसर और आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। मेथड अलग अलग हो सकता है, अलग मेथड होगा तो अलग आंसर आएगा, ये फैक्ट है। किसी भी एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये तरीका है इसका। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को और आप लोग उसको घर पे ट्राई करना, दोनों मेथड से बनाना है आप लोगों को, और उसको आप लोग इसको कमेंट में बताना कि क्या आपका आंसर आ रहा है। उसको मैं फिर चेकआउट करूँगा और जैसा होगा उसको हम लोग डील करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन में, मैं लिख दे रहा हूँ, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, दोनों मेथड से यूज करना है इसमें, और किसके किसी बीच x और y। और पहला क्वेश्चन है कि x इजिक्वल टू आपको दिया है 5/7, y का वैल्यू है 6/11। क्वेश्चन नंबर 2, x का वैल्यू है इसमें 3/4 और y का वैल्यू है इसमें 3/7। थर्ड क्वेश्चन है, x का वैल्यू आपको हो गया 5/6 और y का वैल्यू हो गया आपको 3/11। 4 है आपको 2/3 x का वैल्यू और y का वैल्यू है 3/4। और पांचवा आपका क्वेश्चन है, x का वैल्यू आ गया आपको 7/8 और y का वैल्यू हो गया 9/7। तो ये पांचों क्वेश्चन आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग उसको आंसर को बताइए क्या क्या नंबर होगा, मैं फाइंड करूँगा, जैसा होगा हम लोग आपको रिप्लाई देंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। मैं अवनीश तिवारी और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।